बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी स्पेशल। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, सर्दियों हुई है, तो मैंने कहा क्यों ना ज़र्दा बनाया जाए। तो बहुत ही मज़े की डिश होती है, घर में खाई जाती है, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से, बड़े आसान तरीके से बन जाता है। तो मैंने इसमें लिए है हाफ केजी, मैंने इसमें लिए है बनास्पति चावल। वैसे तो ये सेला चावल का बनता है, लेकिन सेला चावल में इतना टेस्ट नहीं होता, चावल उसका खड़ा खड़ा रहता है, इसीलिए सेला चावल का जो वो है चावल यूज़ किया जाता है कि वो बैठता नहीं है, टूटता नहीं है इतनी जल्दी। ये बनास्पति ली है, इसका अपना फ्लेवर है। हाफ आवर पहले मैंने इसे सोक कर दिया था, भिगो दिया था। और इसके अलावा मैंने ये लिया था तकरीबन 500 ग्राम जो है ये चावल है, यानी राइस है, और आधा केजी कहेंगे। और शुगर भी मैंने इसमें 500 ग्राम ही लिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ml लिखा हुआ है, ग्राम एक ही होता है। शुगर का लेवल तकरीबन 500 ग्राम से मैंने थोड़ा कम लिया है, देख सकते हैं आप 400 के थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि शुगर लेवल इक्वल या थोड़ा सा कम ही अच्छा लगता है, मज़ा नहीं आता है जब तक चीनी अच्छी ना हो। और इसके अलावा इसमें हम जर्दे का कलर यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा ऑरेंज कलर मुझे पसंद है, ऑरेंज एंड रेड दो कलर होते हैं, मिक्स बहुत अच्छा कलर आता है ये। और ये नट्स हैं। इसके अलावा जो चावल बॉईल करने हैं, सबसे पहले जो मेथड है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ हमें क्या क्या यूज़ करना है। एक बादयान का फूल यूज़ करेंगे उसमें, 4 अदद इलायचियाँ यूज़ करेंगे, 4 अदद लौंगे हैं, आप देख सकते हैं ये, और 1 अदद बड़ी इलायची। इसको हम पानी में डालेंगे और बॉईल करेंगे। इससे बहुत खूबसूरत, बहुत लजीज खुशबू आती है ज़र्दे की। और हम इसे बॉईल करेंगे, सबसे पहले बॉईल करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये मैंने आपको बताना था, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। अब आते हैं इसके बॉयल होने के बाद ज़र्दे के प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले किसी भी बड़े से बर्तन में आपने क्या करना है, पानी ले लेना है। पानी लेने के बाद हम इसमें शिफ्ट कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़र्दे का रंग। खुले मुंह का बर्तन लेने का ये फ़ायदा होता है कि चावल जब खुल के बनता है। अब इसमें शामिल करेंगे हम छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादयान का फूल और 4 अदद लौंगे। इनको हम डाल देंगे पानी में और पानी को रख देंगे बॉईल करने के लिए। बॉईल होने के बाद हम इसमें डालेंगे चावल और फिर दिखाते हैं आपको। अब देख सकते हैं कि पानी को जोश आ चुका है। अब मेरे चावल हैं वो इसके अंदर डाल दूंगी। कलर देखिए कितना खूबसूरत आएगा, खुला पानी है। कलर का डिपेंड करता है, आप कितना डार्क कलर चाहते हैं उतना डार्क कलर आप डालें। मुझे थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है, बिरयानी में भी और ज़र्दे में भी। तो अब इसको हम जो है तकरीबन करेंगे 80% बॉयल, क्योंकि ये बनास्पति है। इसको बॉईल करेंगे 80%। उसके बाद इसको निकालने के बाद अब मैं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैं कई दफ़ा आपको चावल बॉईल करना सिखा चुकी हूँ। 80% आपको 80 to 85% आप इसको बॉईल करेंगे और स्ट्रेनर के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ, क्योंकि एक्चुअल आगे ज़र्दे का भी प्रोसेस है जी। तो आप देख सकते हैं कि पैन जो है वो मैंने रख दिया है, चावल बॉयल हो चुके हैं और हम इसमें डालेंगे 1 2 घी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 टेबलस्पून मैं इसमें घी ले रही हूँ। घी से ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। देसी घी है तो देसी घी डाल दें, और नॉर्मल घी है, वेजिटेबल घी है तो वेजिटेबल घी डाल दें। इसके अलावा अब हम इसमें शामिल करेंगे इलायची और लौंगे खुशबू के लिए, ये डालेंगे इसमें और इसको छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए ताकि घी मेल्ट हो जाए। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए इसमें शामिल कर देंगे शुगर 400 ग्राम। और जो राइस हैं इसके अंदर वो थे 500 ग्राम। तो हमेशा वैसे राइस और जो है चावल जो है और शुगर जो है इसका इक्वल रखा जाता है। जब प्रोफेशनली आप बनाते हैं, किसी की दावत होती है, क्योंकि मीठा जो है वो मीठा ही अच्छा लगता है। तो लेकिन मैंने फिर भी 100 ग्राम कम लिया। अब इसको थोड़ा मेल्ट करने का देंगे टाइम। थोड़ा सा मिल्क डालूंगी ताकि ये इसका शीरा रेडी हो जाए। फिर थोड़ा सा चावल हमारे रेडी हैं 80 to 85%। इसको अच्छी सी चाशनी बना लेंगे शीरा सा, क्योंकि चावल तो रेडी है, सिर्फ हमें उसे दम देना है। अच्छे तरीके से मिक्स करें।
अब जैसे मुझे लग गया है कि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो गई है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी चावल। फ्लेम अब बिल्कुल नॉर्मल कर दें आप, ताकि चीनी जो है वो लगने ना लग जाए। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी चावल जो कि बॉयल हुए हैं। चावल आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए चावल एक एक दाना हुआ है अलग अलग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से इसमें शिफ्ट कर दें, सारा एक एक दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए इसको। और अब हम इसे करेंगे मिक्सअप। तो ये बर्तन बिल्कुल मुनासिब है इसके लिए, क्योंकि मुझे जो है सिर्फ जर्दे को मिक्स करना है और हल्का से इसे दम देना है। और ये देखिए थोड़ा सा मिल्क डालने से ये फ़ायदा हो गया कि आपके जो चावल हैं, थोड़ा सा मिल्क डालने से ये फ़ायदा हो गया जो चावल जो हैं वो आराम से मिक्सअप हो जाएंगे। शीरा तैयार हो गया है, चीनी का दाना जो है वो थोड़ा लिक्विड ही हो गया है। अगर आप चीनी डाल देंगे तो फिर थोड़ा चावल अकड़ने का डर होता है, इसलिए थोड़ा सा दूध डाला मैंने। और अब आप देख सकते हैं, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का जर्दा कलर देख रही हैं आप, क्या कलर आया है। और ये देखिए राइस जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए ये 85% जो है वो कुक होने चाहिए जी। ये तमाम चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब ये देखें थोड़ा सा इसने लिक्विड भी छोड़ दिया। अब थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे और 1 मिनट के बाद हम इसे दम पे रख देंगे। इससे क्या होगा, बहुत जूसी जो है वो आपका जर्दा बनेगा। और ख़्याल रखिएगा जर्दा जो है वो बहुत ज़्यादा चावल गले हुए नहीं हो जाए। 80 to 85% आपके जो चावल हैं वो कुक होने चाहिए। अब हम इसे रख देंगे दम में 10 मिनट के लिए और उसके बाद आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स 10 मिनट गुजर चुके हैं और जर्दे में से स्टीम निकलना शुरू हो गई। जर्दे को दम आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी, एक एक दाना अलग अलग हुआ हुआ है और स्टीम जो है वो बहुत अच्छी आई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एक एक दाना अलग अलग। ये होती है जर्दे की निशानी कि इसका दाना अलग अलग हो। वैसे तो ये बनास्पति बहुत मज़े का लगता है। मैं आपको करीब की लुक दिखाती हूँ और फिर इसे सर्व करके आपको दिखाऊंगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी मोहब्बत और इसी प्यार के साथ मिलते रहेंगे हम लोग। अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपको इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ वीडियो में और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कोई चीज़ समझ ना आई हो। अल्लाह हाफिज़।